नमस्ते। आज हम बात करेंगे सफलता के एक ऐसे राज की जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये राज आपके अंदर ही छिपा है, आपकी अपनी एनर्जी में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई कमरे में आए और सबकी नजरें बस उसी पर टिक जाएं? ऐसा लगता है जैसे मौके और लोग सब चुंबक की तरह उनकी तरफ खींचे चले आ रहे हों। आखिर ऐसा होता क्यों है? यकीन मानिए, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। देखिए, नेपोलियन हिल ने जब एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे बड़े-बड़े लोगों पर रिसर्च की, तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। उन्होंने पाया कि उनकी असली दौलत उनके बैंक बैलेंस में नहीं थी, वो छिपी थी उनकी एनर्जी में, उनके ऑरा में। तो सवाल उठता है कि भाई, ये ऑरा या आभा मंडल है क्या भला? नहीं नहीं, ये ऑरा कोई जादू टोना नहीं है। इसे बस एक पर्सनल एनर्जी फील्ड समझिए। इसका बेस साइकोलॉजी और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स में भी है, जो कहती है कि हर चीज़ एनर्जी है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे ट्रेन किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जिम में मसल्स को ट्रेन करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती कहाँ से? ये सब शुरू होता है हमारे विचारों से, हमारे थॉट्स से। यही हमारे ऑरा की, कह लीजिए, नींव है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन है जो 24 घंटे सिग्नल भेज रहा है। थॉमस एडिसन का भी यही मानना था कि हर सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और हम लगातार जिस फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, यूनिवर्स भी ठीक वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाली चीजें हमारी तरफ वापस भेजता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा रेडियो स्टेशन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, कमी वाली या फिर प्रचुरता यानी अबंडेंस वाली? जब हम सोचते हैं अरे यार पैसे ही नहीं है, तो ये एक सिग्नल भेजता है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम ये सोचते हैं कि मैं तो पैसे का चुंबक हूं, तो ये सोच पूरी की पूरी एनर्जी ही पलट देती है। तो अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? इसके लिए एंड्रू कार्नेगी से सीखी हुई एक जबरदस्त 7 दिन की टेक्निक है। अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठते ही बस 5 बार जोर से बोलना है, मैं धन का चुंबक हूं। पर रुकिए, सिर्फ बोलना नहीं है। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उस फीलिंग को, उस अबंडेंस की एनर्जी को अपने पूरे शरीर में महसूस करना है। ठीक है, तो एक बार जब हम अपने विचारों पर ध्यान देने लगते हैं, तो अगला कदम आता है एक्टिवली अपनी एनर्जी फील्ड को बदलने का। हेनरी फोर्ड ने इसे क्या खूब समझाया था। उन्होंने कहा, अगर दिमाग के बगीचे में नेगेटिविटी, डाउट, डर जैसे जंगली पौधे यानी खरपतवार उगे हैं, तो उसमें दौलत के फूल उगाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? पहले तो इन जंगली पौधों को जड़ से उखाड़ना होगा। तो ये दिमाग के जंगली पौधे आते कहां से हैं? जरा सोचिए। नेगेटिव न्यूज़, सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी जिंदगी को कंपेयर करना, फालतू की गॉसिप और शिकायतें, और सबसे खतरनाक, वो बातें जो हम खुद से करते हैं, खुद को नीचा दिखाने वाली बातें। ये सब सच कहूं तो एक धीमे जहर की तरह काम करते हैं। ये हमारे ऑरा को गंदा करते हैं और दौलत जैसी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को हमसे दूर, बहुत दूर धकेल देते हैं। अब आते हैं उस स्टेप पर जो शायद सबसे पावरफुल है। दौलत को हकीकत में पाने से पहले उसे महसूस करना होगा। जी हां, अमीर बनने से पहले अमीर फील करना होगा। और यही वो सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। पता है, एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई अंदर से खुद को गरीब महसूस करता है, तो उसके चलने का ढंग, बोलने का तरीका, उसके फैसले, सब कुछ उस कमी वाली सोच से निकलते हैं। और ठीक इसके उलट जो इंसान अंदर से अमीर महसूस करता है, वो कॉन्फिडेंस से चलता है, उसकी बातों में क्लैरिटी होती है और उसके फैसले अबंडेंस वाली सोच से आते हैं। और बस यही वो ऑरा है जो दौलत को अपनी तरफ खींचता है। यह एक सवाल जरूर मन में आता है। लोग सोचते हैं, अगर मुझे पैसा अट्रैक्ट करना है तो मैं पहले दूं कैसे? मेरे पास तो देने को कुछ है ही नहीं। लेकिन सच कहूं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, देने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता। जब हम बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करने के लिए अपना वक्त, अपना नॉलेज, अपनी एनर्जी देते हैं ना, तो हमारा ऑरा फैलता है। हम यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि देखो, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। और यही खुली, फ्लो वाली एनर्जी है जो पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। चलिए, अब मान लीजिए कि हमने ये पॉजिटिव एनर्जी बना ली है। अब अगला और बहुत जरूरी काम है इसकी हिफाजत करना। हमें एनर्जी वैम्पायर से सावधान रहना होगा। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा शिकायतें करते हैं, ड्रामा करते हैं, हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, और जिनके साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद ही हम बिल्कुल थका हुआ और नेगेटिव महसूस करने लगते हैं। ये लोग हमारे ऑरा पर एक सीधा अटैक है। इस बारे में एंड्रू कार्नेगी की एक सलाह बहुत पावरफुल है। वो कहते थे,
कि अगर बाज के साथ उड़ना है तो बत्तखों के साथ तैरना बंद करना होगा। मतलब हमें बहुत सोच समझ कर चुनना होगा कि हम किन लोगों को अपनी एनर्जी के आसपास आने देते हैं। अपने ऑरा को ऐसे प्रोटेक्ट कीजिए जैसे हमारी जिंदगी इस पर टिकी हो, क्योंकि सच तो ये है कि टिकी हुई है। और हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, हमारा ऑरा भी रोज की ट्रेनिंग मांगता है। सुबह कुछ मिनट्स विजुलाइज करने के लिए, दिन भर अपने विचारों पर नजर रखने के लिए और रात को अपने इरादे सेट करने के लिए। स्क्रीन पर एक सिंपल सा रूटीन दिया गया है। बस एक बात याद रखनी है, लगातार करते रहना ही सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस पावरफुल एनर्जी पर काम शुरू कब किया जाए? क्या 1 जनवरी का इंतजार करें या किसी और शुभ मुहूर्त का? नहीं, असली बदलाव किसी कैलेंडर डेट का मोहताज नहीं होता। वो तो उस एक पल में होता है जब हम अंदर से अपनी हालत को बदलने का पक्का फैसला कर लेते हैं। यूनिवर्स हमारे फैसले की इज्जत करता है, कैलेंडर की तारीख की नहीं। बस इतना सोचिए, जब दुनिया नए साल में कुछ नया शुरू करने का सोच रही होगी, तब तक तो 3 महीने का हेड स्टार्ट मिल चुका होगा। जब बाकी लोग बस प्लानिंग कर रहे होंगे, तब तक एक्शन में आकर रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है, दौलत पहले दिमाग में बनती है, फिर हमारे ऑरा में और आखिर में जाकर हमारी असलियत में। क्रिएशन का प्रोसेस अंदर से बाहर की तरफ होता है। पहले वो एनर्जी बनानी होगी जो दौलत को खींचे, फिर दौलत तो खुद ब खुद खींची चली आएगी। हाँ, एक बात साफ है, ये कोई रातों रात वाला जादू नहीं है, लेकिन ये एक पक्का प्रोसेस है। अगर इन प्रिंसिपल्स को लगातार 90 दिन भी फॉलो कर लिया जाए तो जिंदगी इतनी बदल सकती है कि शायद खुद को पहचानना मुश्किल हो जाए, और लोग पूछेंगे जरूर, आखिर इनमें ऐसा क्या बदल गया है? तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये तरीका काम करता है या नहीं, क्योंकि ये तो काम करता है। असली सवाल तो ये है, क्या इसे लागू करने की तैयारी है? आज ही कोई एक छोटा सा कदम चुनिए, अपने सोचने का तरीका बदलना, या दिमाग से नेगेटिविटी साफ करना, या फिर बस किसी की मदद करना। दौलत की तरफ जो असली सफर है, वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर, आज और अभी से शुरू होता है।